एरिया बेस्ड ट्रायंगल। अच्छा, एरिया बेस्ड ट्रायंगल में सबसे पहले आपको बताए हैं हीरो सूत्र है पता, त्रिभुज का। और हीरो सूत्र से निकालने के लिए एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस। दूसरा हम आपको बताए त्रिभुज का क्षेत्रफल हाइट और करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट दे रखा है, तब एरिया हो जाएगा 1/2 आधार गुना। तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताए हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ए बी साइन। ये कौन सा रूल से आता है? साइन रूल से। अच्छा, साइन रूल हम लोग पढ़े हैं कि ए बटे साइन ए बराबर का बी बटे और बराबर का सी बटे जो साइड का रेशियो होगा उनके सामने के एंगल के रेशियो के। और रेशियो भी हम लोग बहुत सारा पढ़े हैं, याद है रेशियो? अच्छा, इसके बराबर में 2r लिखे थे। 2r ये कैपिटल R है जो परिवृत्त की त्रिज्या है। इसमें एक और बताए थे एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला निकालने के लिए, तो 2ab बटे a प्लस और इनटू का cos एंगल बाई 2, हाफ एंगल या थीटा बाई 2 भी बोल सकते हैं या a बाई 2 भी बोल सकते हैं। अच्छा, साइन रूल से हम लोग को साइड का रेशियो निकलता है और साइन रूल लगाने के लिए हमें 2 कोण और 1 भुजा चाहिए। 2 कोण चाहिए और 1, तो 2 कोण तथा 1 भुजा दिया रहेगा, वहां हम लोग साइन रूल लगाएंगे। और साइन रूल में आप लोगों को रेशियो बताए हैं, रेशियो है याद? रेशियो यहां बताए 30 60 90 1√3 और 2, 1 अनुपात √3 अनुपात 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने। अच्छा, आगे बताए थे 45 90, याद है? 1 रूट। आगे रेशियो बताए 15 75 90, 15 के सामने √3 माइनस √3 प्लस और 2 रूट। वाह, सब क्लियर है। तो आगे बताए थे 30 100, रेशियो 1 रूट 2 नहीं √3, √2 कौन बोला? √3 √2 नहीं, क्या होगा? ए ऑनलाइन में √2 नहीं लिखा है, तो √2 इसका लिखा होगा 1 और रूट 45 90 वाले का। चाहे इसमें क्या हम लोग रिलेशन एरिया का बताए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC साइन रूल से AB बटे छोटे वाले दोनों ट्रायंगल के साइड का अनुपात बड़े वाले दोनों ट्रायंगल के साइड का अनुपात छोटा और बड़ा ट्रायंगल के एरिया का रेशियो के बराबर होता है। कितना नंबर तक चले थे ये बताइए पहले? 10 हो ही गया है। 11 में क्या रखा है रखा हुआ कुछ? ऑप्शन नंबर सी, बी की डी, 231 की 264, 231 64 भी कोई बोल रहे हैं क्या? कह रहा कि दिए गए त्रिभुज PQR में एस और टी क्रमशः PQ और PR पर स्थित 2 बिंदु है ताकि PS अनुपात SQ, P और S, PS है 3, SQ कितना है 4। अब PT और TR 6 अनुपात कितना है 5। हमें मान निकालना है कि यदि ट्रायंगल TRQ, यदि ट्रायंगल ट्रायंगल है क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल TRQ कैसे होगा? यदि क्वाड्रिलेटरल STRQ, क्वाड्रिलेटरल STRQ लिखिए, क्वाड्रिलेटरल STRQ का क्षेत्रफल 100, तो PQR का क्षेत्रफल पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल PST, और पूरा बड़ा वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ। छोटा वाले को साइड का गुना करिए, 3 और 6 को गुना कर दिए 18। सब बड़ा वाला साइड का गुना करेंगे 7 और यहाँ 6 5 11, कितना हो गया? 77 हो गया है। अच्छा सर, आप बताइए कि जब छोटा वाला 18 है और टोटल 77 है, तो 77 में से 18 घटा देंगे, तो 77 में से 18 घटा दिया तो कितना हो गया? 59। अर्थात छोटे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का रेशियो का अनुपात 18:59 और 59 का मान कितना दे रखा है? 177। अनुपात 59 बराबर 177 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब 1 बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग पूरा ट्रायंगल का मान निकालना है और पूरा ट्रायंगल का रेशियो अनुपात में कितना है? 77। 77 में 3 से गुना कर दिए तब 200 कितना हो गया? 31। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। छापिए, एक बार बात को और समझना। छोटा वाले ट्रायंगल के साइड का गुणनफल बड़े वाले ट्रायंगल के साइड का गुणनफल दोनों के एरिया का रेशियो होता। सब कमेंट क्या क्या लिखते रहता है जी? कोपचा में लेंगे ना तो समझ में आएगा। मंझला श्रीवास्तव है ना, ये श्रीवास्तव जी का कमेंट है। हमें लगता है कि नहीं पढ़ने में ठीक है, जान रहे आप लोग को। जो नहीं कहा जाएगा ना उसी पर जोर डालिएगा। इतना महापिकुलियर है, ये लिख रहा है कि सर आज मेरा ब्रेकअप हो गया है। पूरा पहले पढ़ने तो दो। मन नहीं कर रहा है सर आपसे क्लास करने का, तो भी आपका क्लास कर रहे हैं। इस श्रीवास्तव जी को कोचा में लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप उसका अकल आया होगा। इससे पहले ही कहते हैं कि पहले ही सुधर जाओ कि दर्द नहीं हो, लेकिन तुम लोगों में मेन है कि जब तक लात खाते नहीं हो तब तक मानते ही नहीं हो। ये होना ही है, आज हो, कल हो, परसों हो, तरसों हो, एक सप्ताह बाद हो, एक माह बाद हो, एक वर्ष बाद हो, लेकिन होगा। यही सत्य है, होगा। छोटा वाले 6 दिया 18,
बड़ा वाले गुना कर दिए 11 संते 77, छोटा वाला का एरिया 18 और 77 में से 18 चला गया 59। 59 क्वाड्रिलेटरल का एरिया है अनुपात 59 बराबर 177। तो 1 बराबर कितना होगा 3। और यहां मान किसका निकालना है बड़ा वाला PQR का। तो बड़ा वाला 77 का मान कितना होगा 231। अच्छा अपना ऑपरेटर भी महापिकुलियर इनको भी बोलेंगे, जब कोई डॉट स्टूडेंट पूछेगा उसे हाईलाइट कमेंट नहीं करेगा और ऐसा ऐसा कमेंट को कई बार रोक हाईलाइट करता है सर एक बार बहुत चाहते तुम लोग नादान क्या जानता है इस आंसर के लिए दिए गए चित्र में भुजा बीडी का मान ज्ञात करना है 60 डिग्री। और ये बीडी का मान कैसे निकलेगा, ये 6 दे रखा है ना और कुछ दिया है क्या। और एक बीसी का मान छूटा हुआ है, बीसी का मान रहता था हम लोग मान निकाल लेते। बीसी का मान कितना ले ले, कुछ भी ले लेते, मतलब बात समझ जाइए कि 8 ले ले, कोई जरूरी नहीं है कि 8 होगा, लेकिन ले लेते हैं यार, इसमें क्या दिक्कत है। सिर्फ हम लोग को बात समझना कि ऐसे सवाल को आंसर कैसे करेंगे। हमें बीडी का मान निकालना है। अभी तक हम लोग मान निकाल रहे थे बीडी का, लेकिन वो एंगल वाई क्या था सेक्टर, जैसे 90 डिग्री को काटते था कितना कितना में 45 में। अभी एंगल वाई सेक्टर नहीं है। अगर ये एंगल वाई सेक्टर रहता तब हम लोग आसान तरीके से मान निकाल लेते कि यदि दिया हुआ है आपको ट्रायंगल ए बी और सी और बी ए और डी एक एंगल बाई सेक्टर है, तब हम लोग एडी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लिखे हैं कि ऊपर में 2ab और बटे a प्लस बी और गुना का साइन यहां थीटा बाई 2 कर देते हैं। सब कोई दिक्कत नहीं, यहां हम लोग लिखते हैं cos a बाई 2। लेकिन कब हम लोग एडी का मान निकालें कि जब एंगल बाई सेक्टर हो, कोण को बराबर बराबर भाग में बांटे और बाकी का 2 भुजा दिया हुआ हो। ऐसा ही हम लोग यहां मान निकालेंगे। ये बीसी का मान अभी जरूरी नहीं कि ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में धोखा से मिल भी गया तभी सही, नहीं मिला तो भी सही। 6 और 8 हमें बीडी का मान निकालना है। इस फॉर्मूला को साबित करने के लिए एक बार पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाले थे, दोनों छोटे ट्रायंगल का एरिया क्या कर दिए थे, जोड़ दिए थे, तभी एडी का रिलेशन आया था। सिमिलर बात यह हम लोग करेंगे। यहां हम लोग का बीडी का मान निकालना है। बीडी बार बार लिखने से अच्छा है कि एक समान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग निकालेंगे तो आप कहिएगा कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना लंब गुना आधार होता है। लंब दे रखा है 6, आधार दे रखा है 8, 8 छन के कितना हो गया 48। अब इन दोनों ट्रायंगल के छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया जोड़ देंगे तब बड़े ट्रायंगल का एरिया के बराबर होगा। तो छोटा वाले ट्रायंगल एबीडी में आएंगे 1/2 गुना आजू बाजू का साइड 6 गुना x, साइन कितना डिग्री ले ले, साइन 60 डिग्री, प्लस ये वाले ट्रायंगल 1/2 गुना आजू बाजू का साइड साइन कितना डिग्री ले ले, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। सर 1/2 लिखने से हमें बार बार कोई फायदा नहीं है। 1/2 सभी में क्या कर दिए, काट दिए। 8 छंग के कितना हो गया 48। इसमें x सब में कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिए, x का मान तो निकालना है 6 गुना साइन 60 डिग्री का मान √3/2 प्लस 8 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कटने वाला है तब काट दीजिएगा। 2 से कट गया 6 3 बार में और ये कितना बार में कट गया 4 बार में। 48 बराबर x इंटू यहां हो गया 3√3 प्लस कितना हो गया। अब यहां से मान निकाल देंगे x का, तब x बराबर 48/3√3 प्लस x, तो यहां लेंथ सॉरी प्लस का 4 किस ऑप्शन में है तो मिल गया ऑप्शन नंबर ए। तो कहीं भी लेंथ निकालना है ना, साइन रूल एरिया का इक्वेट कर दे। 2 बार बताएंगे, छापिए एक बार। तो दूसरा आएगा, यही कैसे आएगा, दूसरा आएगा ना। 8 की जगह पर 10 रख देंगे तब अगर यही आएगा तो डायरेक्ट यही मान नहीं याद करवा देंगे। 48/3√3/4 होगा। डिजिट चेंज करेंगे तब अलग मान आएगा। क्या कैसे पता चलेगा क्या, क्योंकि हम 8 फिक्स मान लिए, आंसर वही होगा। क्या ये सब मानना नहीं है, ये छूटा हुआ है। ये बीसी का मान दिया रहेगा, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है। 6 है तो कितना हो गया 8, ये फिक्स रहेगा। AB बराबर 6 और BC बराबर 8 दिया है, मान बीडी निकालना। जरूर नहीं है कि अपना मन से 8 मान लिए कहीं 12 मान लिए, वो फिक्स रहेगा, दोनों दिया रहेगा। A और B का मान दिया रहेगा। तो अभी बात समझ में आया। स्टार्टिंग में ही समझना चाहिए कि मिसप्रिंट था, मान लिए थे 8। सब कोई लगता बनाए होंगे इसीलिए कोई बोल भी रहे थे कि 8 ही मानिए सर ना। इसका 10 भी मानते, ऑप्शन में नहीं मिलता, दिक्कत नहीं था, लेकिन हम लोग को प्रोसेस समझना था। छपा गया। बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का योग बाकी दोनों छोटे ट्रायंगल के एरिया के योग के बराबर कर दिए। अब इसे एक से नहीं मानना, क्रॉस मतलब समझ में आया। दोनों एरिया आपस में क्या है, दोनों एरिया बराबर नहीं है, दोनों एरिया को हम लोग जोड़े हैं। पहले वाले ट्रायंगल का और दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया का योग पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के योग के बराबर है। फोन आ रहा है, बात कर लें, इजाजत है तो 1 मिनट शोरगुल नहीं। दिए गए चित्र में और चित्र दिखाई दे दिया ना, ए बी और सी, ये 6 है और वो कितना है, ये दिया हुआ 8 है। मिसप्रिंट था, हम लोग 8 लिए, 6 और 8 दिया है। जैसे पूरा ऐसा मिटा दिया, समझ में आ गया। मिटाने के बाद तो समझ में आता ही है आप लोगों को। ये पूरा चित्र में ये दिया है कि AB का मान 6 और BC का मान कितना 8 है। अब हम लोग का मान किसका निकालना है, BD का। तब BD अगर एंगल बाई सेक्टर रहता तो मान आसान तरीके से A और B दिया रहेगा, एंगल बाई सेक्टर का मान निकालेंगे। अभी एंगल बाई सेक्टर नहीं है, तब बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का योग एरिया दो छोटे ट्रायंगल के एरिया के योग के बराबर होगा। हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, छोटा वाला एक ट्रायंगल का नामकरण कर दीजिए ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। बड़े वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल दो छोटे ट्रायंगल के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 6 है 8 है, तो क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो 1/2 गुना 6 गुना 8, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना लंब गुना आधार होता है। ये सब पता है ना, क्षेत्रफल पता रहना चाहिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, आगे आएंगे स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल पर एरिया निकालेंगे। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये कोण कितना डिग्री दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो हम लोग एरिया निकालने के लिए जानते हैं कि एरिया होता है 1/2 AB sin थीटा, आजू बाजू के साइड का गुणनफल गुना sin थीटा। तो आजू बाजू के साइड का गुणनफल और sin 90 डिग्री का मान कितना हो गया, इसीलिए एरिया हो गया 1/2 गुना लंब गुना आधार। ये सब साइन रूल से ही होता है, डायरेक्ट रखते थे। अब 90 डिग्री के कारण हुआ, 90 डिग्री नहीं रहता था, क्या रहता, sin थीटा, 30 60 45 कुछ भी दे सकते हैं। तो इनका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई अभी परपेंडिकुलर है, यहां मान निकाल दिए 1/2 गुना 6 गुना 8। छोटा वाला ट्रायंगल 1/2 गुना आजू बाजू के साइड 6 गुना x, साइन कितना डिग्री है, साइन 60 डिग्री, प्लस ये वाले छोटा का ट्रायंगल 1/2 गुना आजू बाजू का साइड और गुना का साइन कितना डिग्री दे रखा है, साइन दे रखा है 30 डिग्री। 1/2 दोनों में काट दिए, तीनों में 1/2 1/2 1/2, 8 छंके कितना हो गया 48। यहां सब में x है, x हम शामिल कर लिए कॉमन में। यहां 6 गुना साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आ गया और यहां x चला गया तो बचा 8 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया। यहां काट छाट किए तो 2 से 6 कट गया 3 बार में, 2 से 8 कट गया 4 बार में, 48 बराबर x इंटू का 3 रूट कितना हो गया है 3 और प्लस का कितना हो गया है। अगर हम x का मान निकालेंगे तभी वाले पार्ट से कोसाइन क्या हो जाएगा भाग, तब x बराबर हो गया, ऊपर में 48 रहने दिए, इसका गुना में है जो सबको भाग कर दिए, 3√3 और प्लस का 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। इसका आंसर करके बताइए कितना आ गया। कह रहा दी गई आकृति में दिया गया चित्र में AD 3 है, DE 4 है, AB 12 है, B और F का मान कितना दे रखा है 2, FG 6, B और C 10, तो M/N का मान क्या होगा। M/N क्या है, M/N का मान ज्ञात करना है। मान लें कि A चतुर्भुज FG DE का क्षेत्रफल है और N है जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। ये सब साइन रूल से हम लोग का मान निकलेगा। कौन सा रूल से, कितना नंबर, ये 12 होने के बाद 11 पर याद आया, दिक्कत कहां है। 77 को 3 से गुना किए कि मान हम लोग को किसका निकालना था, PQR, और PQR अनुपात में कितना है 18। एरिया ऑफ ट्रायंगल PST और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, PQR है, इसका मान अनुपात में 18 है और इसका मान अनुपात में 77 है। और चतुर्भुज वाले अनुपात में कितना है 59 है, तो 59 का मान कितना दे रखा है 177। मान हमें किसका निकालना है 77 का, 77 PQR का, तब हम मान निकाल दिए 177 में 59 से भाग कर दिए, 77 से गुना कर दिए, 59 से 177 3 बार में कटा था, 3 में 77 से गुना कर दिए थे, 231 आया था। और कोई दिक्कत, बढ़ जाए आगे। अगला नंबर सवाल, यही डायरेक्ट हम लोग रिलेशन निकाले थे कि 59 का मान 177, तो 1 का मान कितना 3, 18 का मान 54, 77 का मान 231। कितना नंबर पर थे, ए आ गया 13 नंबर। AD का मान 3 है, तब AD को 3 लिख दीजिए। D और E का मान 4 है, 4 लिख दीजिए। और A और B का मान, सर भैया बताइए कि पूरा A और B 12 है, तो 5 होगा कि नहीं होगा, 4 3 7 शेष बचा 5। और मान किसका दे रखा है, B और F का मान 2 है, F और G का मान 6 है, पूरा BC का मान कितना है 10 है, तब बाकी बचा 2 हो। G और C का मान कितना बचा 2 बचा। इसमें 3 ट्रायंगल है, कितना ट्रायंगल है लिखेंगे तो समझ में आएगा। ट्रायंगल छोटा वाला लिख रहे हैं ट्रायंगल BEF, मझले वाले ट्रायंगल लिख रहे हैं ट्रायंगल BD और सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल लिख रहे हैं ट्रायंगल BA और या ABC भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसे एरिया का रेशियो निकालेंगे तो क्या आप एरिया का अनुपात निकाल सकते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल तो दोनों छोटा वाले साइड का गुणनफल करेंगे, 5 गुना कितना हो गया। अच्छा, मझले वाले ट्रायंगल में दोनों मझले वाले साइड का रेशियो से गुना करेंगे। चाहे यहाँ हो गया छोटा वाला से 5 था, ये मझला वाला कितना 5 और 4, और यहाँ मझले वाले कितना 6 और 2, तो 9 और 8 कितना हो गया 72। 9 में 8 से गुना कर दिए 72। पूरा बड़ा वाले में गुना करिए, 12 और 10 गुना कर दिए 100। हमें लगा कट रहा है, तब काट देंगे रेशियो, 5 से 2 से काट दिया, 2 से 5 बार में, 2 से कट गया 36 बार में, 2 से कट गया 60 बार में। अब हमें मान 1 का दिया, किसका किसका रेशियो का मान निकालना है, बड़े वाले ट्रायंगल और चतुर्भुज के M/N का रेशियो सिर्फ निकालना है। अच्छा, कितने लोग समझे अगर हम यहाँ लिख दे, कौन सा कलर से लिखे, कुछ भी, पियर का नहीं, लड़का से, तुम लोग का पसंद नहीं लग रहा था, यहाँ लिख दिए 5 छोटा वाला ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 36 है, ये 5 है, तब बचा कितना 31, इसका मान 31 आ गया। यही मान हम लोग को क्या था m, तब ऊपर आ गया 31। पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल कितना है 31/60, अभी छापना नहीं है। अगर हमें इसका क्वाड्रिलेटरल का मान निकालने के लिए रहता, तब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल कितना है 60, उसमें 31 और 5 कितना घट गया 36, 60 में से 36 चला गया, तब बचा कितना 24, तब 5 31 24। छोटा वाला ट्रायंगल 5, बीच वाला क्वाड्रिलेटरल 31, लास्ट वाले क्वाड्रिलेटरल 24। हम लोग का मान निकालना था FGD और E क्वाड्रिलेटरल m है, तब m ऊपर में लिख दिए, और ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला n है, m का मान 31, n का मान 60, 31/60 छापिए। और अगला नंबर सवाल बनाएंगे, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार समझ सकते हैं। तो पीछे वाले को यहां तक दिखाई स्पष्ट रूप से दे देता है ना, दिक्कत नहीं ना होता है, ऐसा ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, दिखाई दे देता होगा। जिनको अगर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो उसे सलाह देते हैं आई डॉक्टर से एक बार संपर्क करें। बहुत सारे देखिए पटना में स्टूडेंट का रहते रहते क्या होता है ना
कि आंख का रोशनी धीरे धीरे पूरा एक बार नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये सब देहात वाले का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सब शहरी वाले के ही है। इसीलिए संविधान में लिखा गया है ना, महात्मा गांधी कहे ना कि ये जो भारत का जो आत्मा है वो कहाँ बस करता है? गाँव में। तो शहर से जो अभी तक गाँव से सब शहर में प्लान कर रहे हैं, एक दिन आते कोई देरी नहीं लगेगा कि शहर से सब गांव में चले जाएंगे। ये कोरोना दिखाई दे दिया होगा, ये देखे होंगे जितना शहर में थे सब कहाँ चले गए थे, और गांव में कोरोना कुछ नहीं था, है ना? नहीं, तो सब डरता ही नहीं था, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा रहता है। मॉर्निंग में 4 बजे उठा, फावड़ा चपाल लेकर के जाकर के पूरा आराम से इंसान जो गुहार दिया, सब कोरोना दूर हो जाता है हम लोगों को। इसे मिटा देते हैं, नहीं मिटाए? अब आ गया? एक बात पूरा आराम से समझ लीजिए। अब इसके बाद अगले नंबर पर हम लोग आएंगे। कोई मुश्किल सवाल था नहीं, सिर्फ आपको भरमाने का प्रयास किया था। सबसे पहले बी और ए का मान टोटल, बी से ए तक कितना है? बी से ए तक टोटल 12 है, जिसमें ए और डी का मान कितना है? 3, और इसका मान तब पूरा है 12, 4 3 7, तब बचा कितना? 5। अच्छा, बी से सी तक टोटल मान कितना है? बी से सी तक टोटल 10 है, जिसमें बी और एफ का मान कितना है? 2, एफ और जी का मान 6, 6 और 2 10 लाना है, तब बचा कितना? 2 बचा। हम लोग का 3 ट्रायंगल इसमें है। पहला है आपको ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? छोटा वाले बी ई और मझले वाले ट्रायंगल बी डी और ट्रायंगल बी डी और जी, और सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल बी ए और सी, सबसे बड़ा। इनका हम लोग एरिया का रेशियो निकाले, क्षेत्रफल एरिया का। तो छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, गुना कर दीजिए, 5 गुना, और ये मझले वाला ट्रायंगल यहां तक चलेगा 5 और 4, और यहाँ 6 और 2, तब 9 गुना 8 कितना हो गया? 72। बड़े वाले ट्रायंगल 12 और 10, 110, 72, 120। समझ में आया ना? ये जो मझले वाले ट्रायंगल है कौन सा? बी और डी और जी, जिसमें बी और डी का मान कितना था? 9, और बी और जी का मान कितना था? 8। गुना कर दिए 9 गुना 8, और बड़े वाले था 10 और 12, गुना कर दिए 100। छोटा कर दीजिए, जैसा ही इसे हम छोटा किए तब 5 से 2 बार में, 2 से कट गया 36 बार में, 2 से कट गया 60 बार में, 60 बार में कट गया। अब दूसरा एक पेज लेते हैं और बात को आपको समझना। एक पूरा बहुत बड़ा ट्रायंगल, कितना बड़ा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल कहां से आ गया? ये बहुत बड़ा एक ट्रायंगल है ना, बहुत बड़ा, और इसको 3 ऐसे पार्ट में बांट दिया गया है। ये वाले का एरिया कितना है? 5। अच्छा, यहां से यहां तक के एरिया का मान 36 है, तब ऊपर 5 घट गया, तब बचा कितना? 31। अच्छा, पूरा बड़ा वाला का मान कितना है? 60 है। सर यहां से पूरा हटा दीजिए, तब पूरा 31 और 5 कितना हट गया? 36। 60 में से 36 चला गया, तब बच गया 24। ये तीनों टुकड़ा का एरिया का रेशियो 5, 31, 24 आया। यही मान हम लोग यहां निकाल दिए। छोटा वाला जो ट्रायंगल है, छोटा वाला, इनका एरिया कितना है? और यहां से यहां तक टोटल 36 था, 5 हट गया, तब बचा कितना? 31। घटाते चलेंगे प्रत्येक के बाद अगला में पिछला को। 31 और 5 36 हट गया, तब बचा कितना? 24। लेकिन हम लोग का मान निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा? एफ जी डी और ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और क्वाड्रिलेटरल को एम माना है और ट्रायंगल का एन माना है, लिख दिया है। तो एम बटे एन का मान निकालना है। एफ जी डी और ई का मान कितना है? 31, और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी का मान कितना है? 60। 31 बटे कितना हो गया? 60। अगला नंबर 14 का आंसर करके बताइए। 14 कह रहा है कि माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बीसी 5 सेंटीमीटर और एसी 12 सेंटीमीटर है। यदि माना कि कर्व एबी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, किस प्रकार कि बीसीडी 30 डिग्री है, तो सीडी का लंबाई निकालना है। सिमिलर ऐसा सवाल हम लोग एक बनाए हैं। यहाँ एक ट्रायंगल हम लोग ड्रा कर देते हैं, और वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। छोटा ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है ना, छोटा ही ट्रायंगल रहने देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और किस पर समकोण है? ए बी सी बी पर समकोण है, ए बी और सी बी पर समकोण है। ये क्या हो गया? बी पर समकोण है, और हमें बीसी 5 सेंटीमीटर दिया है, एसी 12 सेंटीमीटर। माना कि कर्ण एबी पर, कर्ण क्या कह दिया? एबी, तो एबी कर्ण कह दिया, तभी ए और बी सी पर समकोण हो गया। तो किस पर समकोण हो गया? तो कर्ण हो गया एबी सी पर समकोण हो गया, और ए और बी कर्ण 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। कर्ण एबी पर एक बिंदु डी है, एक बिंदु इस प्रकार है, किस प्रकार? इस प्रकार कि बी सी डी कितना डिग्री? सर आप बताइए कि जब ये वाले 30 डिग्री है, तो कितने लोग समझे कि ये 60 डिग्री होगा? क्योंकि टोटल कोण 90 है, एक 30 का दूसरा बचा, और हमें मान दिया है बीसी का मान कितना और ए और सी का मान कितना है, तब ये सी डी का मान नहीं निकल जाएगा, यही सी और डी का मान। अभी हम लोग कितना नंबर सवाल बनाए थे, ये कहां चला गया? ये वाले 12, जो 12 नंबर सवाल है वही सिमिलर सवाल कितना नंबर है? 14 नंबर है। दो भुजा दिया रखा है और एंगल दे रखा है। सीडी का मान हम मान लिए कि सीडी का मान कितना है? x। तब एक पूरा बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया दो छोटे ट्रायंगल के एरिया के योग के बराबर होगा। बड़ा वाला ट्रायंगल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 12 गुना 5 बराबर छोटा वाला 1/2 आजू बाजू का साइड 12 गुना x, और गुना कितना हो गया है यहाँ साइन थीटा। साइन थीटा का मान पहले लिख देते हैं, दूसरा में लिखेंगे। साइन 60 डिग्री है, प्लस 1/2 गुना आजू बाजू का साइड निकाल लीजिए, तो आजू बाजू का साइड हो गया 5 गुना x, कितना डिग्री है? साइन 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 काट दीजिए, 1/2 1/2 1/2 12 पंचम कितना हो गया? 60। x कॉमन ले लिए, तो 12 गुना 60 डिग्री का मान √3/2, यहाँ 5 गुना 30 डिग्री का मान 1/2, यहाँ 2 से कट गया 6 बार में। 60 बराबर x इंटू 6√3 प्लस 5/2। इसे सोल्व किया है भी, क्या सोल्व किया? 6 गुना कितना लिख देंगे? 12। 60 बराबर x इंटू का हो गया 12√3 प्लस
5 और बटे में कितना हो गया 2। अच्छा ए वाले 2 यहाँ आकर के गुना हो जाएगा 120, तो ऊपर में लिख दिए 120 और बटा में हो गया 12√3 और प्लस 5 बराबर कितना हो गया x किस ऑप्शन में है 12√2 क्या कर रहा है बी में प्लस कभी में, तो इसको √3 भी करना पड़ेगा, इसमें क्या कर दिए प्लस, बी को प्लस कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा जो सी का मान निकालना है √2 को क्या कर देना है √3। बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल दो छोटे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ये सब सवाल अगर घात पर भी बनाना चाहते हैं तो सब आराम से बनता चलता है, लेकिन बनाते ही नहीं, कहां से बनेगा। 14 हो ही गया है, 15 में क्या रखा हुआ है क्वेश्चन रखा है, कौन सा क्वेश्चन रखा हुआ है 15 नंबर का कौन सा ऑप्शन है देखिए तो, अलग अलग बनाना पड़ेगा। ये छपा गया है कि नहीं छपाया। 2ab बटे a प्लस b वाले फॉर्मूला से नहीं बनेगा सर, एक डाउट है संदीप भैया को, तब कब लगाएंगे कि जब क्या होगा एंगल बाइसेक्टर, कौन समद्विभाजक होगा। अगर एक कोण c का कौन समद्विभाजक रहता ना, कोण समद्विभाजक, तब हम लोग लगाते 2ab बटे a प्लस b गुना cos a/2, लेकिन कौन समद्विभाजक है नहीं। समद्विभाजक का मतलब कि दोनों कोण बराबर बराबर भाग में बटे। इसका आंसर करके बताइए ये कैसा सवाल आ गया जो पूछे, ये कौन नया, ये बहादुरी चाहिए वाले बनाए थे इससे पहले। कितना नंबर सवाल था 15 बनना चाहिए, न भी बनाए तो घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एंगल बाइसेक्टर रहेगा तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, और एंगल बाइसेक्टर नहीं रहेगा तो फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यही से प्रूव होता है, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, ये हम लोग का मान निकालना पड़ा। बढ़ जाए अब छपा गया। ये है दी गई आकृति में PQR एक त्रिभुज है तथा चतुर्भुज ABCD उसमें अंकित किया गया है। QD कितना है 2, Q और D दे रखा है 2। अच्छा सवाल है, दोनों सवाल खराब थोड़ी होता है, सब अच्छा ही होता है। Q और C दे रखा है 5 लिख दिए। अब दिया है C और R कहां चला गया 3, और B और R दे रखा है 4, और आपको दे रखा है P और B 6, और दे रखा है आपको P और A और कुछ दिया होगा A और D 3 दे रखा है। तो पूरा ट्रायंगल का सबका भुजा पता चल गया है, लेकिन अब बात को समझना यह है सबका हम लोग का मान अलग अलग निकालना पड़ेगा। हम पहले ट्रायंगल कौन सा निकाल दिए, ट्रायंगल छोटा वाले ऊपर से स्टार्ट करते, क्या ऊपर से स्टार्ट कर दिए ट्रायंगल APB या PA और B, और पूरा बड़ा वाला उसके साथ लेना है। फिर ट्रायंगल PQ, ट्रायंगल PAB का एरिया 6 पंचम 30 हो गया, और PQR पूरा ये साइड 5 और 3 8 और 2 10, और ये साइड 6 और 4 10 गुना 10 कितना हो गया 100 हो गया। अब अगला एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल वाले लीजिए QD और ट्रायंगल QDC अनुपात बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिएगा QP और R। अच्छा यहाँ हो गया गुना करिए 5 गुना, और पूरा ये 10 है, और यहाँ कितना है 10 गुना 8 80, यहाँ आ गया 10 और यहाँ आ गया 80। एक और ट्रायंगल बचा हुआ है, ट्रायंगल कौन सा है छोटा वाले ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल RCB, और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल RQ और P। तब यहाँ गुना कर दिए 4 दिया 12 आ गया, ये 12 हो गया है, और ये वाले पूरा कितना है 8, और इधर कितना है 6 4 10 80 आ गया है। अच्छा हम लोग को इसको बराबर हम लोग को करना, रेशियो छोटा भी कर सकते हैं, तब इसको रेशियो हम छोटा कर दिए तभी हो गया 3 अनुपात कितना हो गया 10, और इसे छोटा कर दिए तब 1 अनुपात कितना हो गया 8, और बड़ा वाला का छोटा कर दिए हैं यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल RC और ट्रायंगल बड़ा वाला हो गया RQP, रेशियो हो गया 3 अनुपात 3 4 से यहाँ 20 हो गया। अच्छा ये बड़ा वाला ट्रायंगल सभी में आ रहा है, यहाँ भी PQR है, यहाँ भी PQR है, और इसमें भी PQR है, लेकिन यहाँ PQR कितना है 10, यहाँ PQR कितना है, यहाँ PQR कितना है, रेशियो बराबर कर देंगे। ऐसा कौन सा मान है जो 10 से भी कटे 8 से भी कटे 20 से भी कटे, 8 10 20 40 करने के लिए पहला वाले में 4 से गुना कर दिए तब 12 अनुपात 40, और इसमें कितना से 5 से गुना कर दिए तब 5 अनुपात, और इसमें 2 से गुना कर दिए 6 अनुपात, पूरा बड़ा वाले ट्रायंगल 40, यहाँ भी 40 यहाँ भी 40 यहाँ भी 40। सर आप बताइए कि ये वाले जो ट्रायंगल है ये QDC कितना है QDC 5 है, और BAB कितना है 12 है, और ये वाले मान कितना आ गया है 6 हो गया, तब 12 और 6 18 और 5 टोटल कितना है 40 में से 23 चला गया 17 बचा। मान किसका निकालना है चतुर्भुज ABCD का। अभी तो हम लोग रेशियो निकाले हैं, लेकिन मान हम लोग को ओरिजिनल निकालना है, एरिया। इसे छापिए और एक बार और समझिए, एरिया भी निकाल देंगे। सब बड़े वाले को इक्वल कर दिया। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो छोटे छोटे सवाल बनेंगे नहीं। छोटे वाले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें, छोटा वाले बड़ा वाले तीनों शीर्षों पर, छोटा वाले बड़ा वाले, और बड़ा वाले ट्रायंगल का एरिया सबका बराबर होना है। हम लोग ऐसा मान निकाल लिए कि 10 8 और 20 से कटने वाली संख्या 40, तब बड़ा वाला ट्रायंगल को 40 करने के लिए पहला वाले में 4 से गुना किए, दूसरा वाले में 5 से गुना किए, तीसरा वाले में 2 से गुना कर दिए। पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया 40 है, क्यू वाले शीर्ष पर 5 है, पी वाले शीर्ष पर 12 है, आर वाले शीर्ष पर 6 है, ऐड किए तब 23 आ गया। पूरा ट्रायंगल के 40, छोटे छोटे ट्रायंगल का 23, तब क्वाड्रिलेटरल का कितना बचा 40 में से 23 गया 17, मतलब सभी को जोड़ने पर हम लोग को कितना आना है 40 आना। कोई इसका आंसर किए हैं, बनाए हैं, से आया है,
कोई दिक्कत नहीं, नभी है तो हम लोग बना देंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम ऑप्शन पर जो हम लोग क्लियर करें कि इतना निकालने के बाद अगर हम ऑप्शन से चलेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा किसके मल्टीपल होगा? 17 के। ये 17 का मल्टीपल में है, 23 का है। यहाँ 17 का मल्टीपल है नहीं, 15 का है। यहाँ 23 के मल्टीपल है, 17 के एक ही मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया, 17 का मल्टीपल में। लेकिन यहाँ मेन है कि यदि 2 को 17 का मल्टीपल रहता वहां मान क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। पहले फिर से एक बात समझिए, क्यू वाले शीर्ष पर 5 गुना 10 और पूरा हो गया आपको 80। पी वाले शीर्ष पर 6 पंचे पूरा 10 गुना 10 100। आर वाले शीर्ष पर 4 दिया 12 पूरा हो गया 8 गुना 10 80। कट गया रेशियो 3 10, 1 और 8, यहाँ आ गया 3 और 20। 20 से कटे 4, 10 से कटे 8 से कटे 40 बनाना। 40 बनाने के लिए 10 वाले में 4 से का पूरा रेशियो में गुना करें। 8 को 40 बनाने के लिए 5 से गुना कर दिए। 20 को 40 बनाने के लिए 2 से गुना किए। क्यू वाले शीर्ष पर 5, पी वाले शीर्ष पर 12, आर वाले शीर्ष पर 6, टोटल जोड़ दिए 23 आ गया। पूरा वाले ट्रायंगल का 40 था, 40 में से 23 चला गया तो क्वाड्रिलेटरल कितना हो गया? 17। अब हम लोग को एरिया निकालना है पूरा ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का साइड 10, यहाँ कितना है 10, यहाँ कितना है तो 10 10 8 से एरिया निकालिएगा। वह ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है 10 10 और 10 10 8 से हीरोन सूत्र लगा करके निकालिएगा। जो एरिया आएगा कितना से हम लोग तुलना करेंगे? 40 से। 40 बराबर ट्रायंगल का एरिया, मान किसका निकालना है? 17। आंसर कितना आना चाहिए? 17 रूट, मतलब इनका एरिया रूट 21 में आना है। यही रहने देते हैं, लेट हो रहा विशेष, इसको फिर कल डिफाइन करेंगे।